I welcome you all to Inspired Corner. We are reading fourth chapter Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, written by Satyajit Ray from Honeydew. In previous sessions, we read part 1 and part 2 from this chapter. In that sessions, we read Bipin Chaudhary, popularly known as Bipin Babu, went to Kalichand's every Monday after work to stock up on his books to last a week. One such Monday, when he was at Kalichand's looking for his books, a man named Parimal Ghosh addressed him as if he knew Bipin Babu. Bipin Babu didn't recognize him. The man reminded Bipin Babu of his trip to Ranchi time and again, but Bipin Babu denied having ever gone there. This made the man stare at Bipin Babu in discomfort. After that, Bipin Babu called Mr. Mukherjee about the Ranchi trip. The Mr. Mukherjee also told him about the Ranchi trip. Let's start part 3. अभी तक हमने देखा कि बिपिन बाबू हर मंडे सोमवार को कालीचरण की शॉप से कुछ किताबें पढ़ने के लिए खरीदते हैं। एक सोमवार को उन्हें एक व्यक्ति परिमल घोष वहाँ मिलता है जो उन्हें पहचानता है, पर बिपिन बाबू उसे पहचानते नहीं हैं। वो उन्हें उनके रांची ट्रिप के समय और उसके बारे में उन्हें बताता है, जिसके बारे में बिपिन बाबू को कुछ पता नहीं होता। अब हम पार्ट 3 को पढ़ेंगे। आफ्टर लंच टाइम, बिपिन बाबू realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. After lunch time, बिपिन बाबू realized, दोपहर के खाने के समय के बाद बिपिन बाबू ने महसूस किया that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working, कि वह अपने डेस्क पर बैठकर काम जारी नहीं रख सकता। This had never happened in the 25 years he had been with the firm. फर्म के साथ काम करते हुए 25 वर्ष तक उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्हें इस फर्म में काम करते हुए 25 वर्ष हो गए थे, परंतु उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो काम से जल्दी घर गए हों। He had a reputation for being a tireless, conscious worker. अब उनकी कैसी रेपुटेशन थी? रेपुटेशन क्या होता है? वो एक अथक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता था। रेपुटेशन मतलब रूप में जाना जाता है। कैसे? टायरलेस मतलब अथक, बिना थके, बिना रुके। कॉन्शियस मतलब ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में जाना। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ वर्ल, परंतु आज उसका सिर चकरा रहा था। वर्ल मतलब घूम रहा था। बैक होम एट 2:30, बिपिन बाबू lay down in bed and tried to gather his wits together. अब क्या हुआ? बैक होम एट 2:30, अब वो 2:30 घर वापसी पर, मतलब 2:30 में या 2:30 वो घर वापसी आने पर बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड, बिपिन बाबू बिस्तर पर लेट गया। एंड tried to gather his wits together, और शांत होकर पिछली बातें याद करने का प्रयत्न करने लगा। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in head,
वह जानता था कि सिर में चोट लगने वाली चोट से, मतलब सिर पर अगर चोट लग जाए, उससे मनुष्य की स्मरण शक्ति खो जाना संभव है। अब कब व्यक्ति की स्मरण शक्ति खोती है? जब उसके सिर पर चोट लगी हो। बट ही डिडेंट नो ऑफ अ सिंगल instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. अब क्या हुआ? But he didn't know of single instance of someone remembering everything. अब उनके साथ कैसा हुआ था कि परंतु वह एक भी ऐसा उदाहरण नहीं जानते। सिंगल इंस्टेंस मतलब एक भी उदाहरण ऐसा नहीं जानते थे कि एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट। मतलब वो अब ऐसा कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं जानते थे कि व्यक्ति को किसी विशिष्ट घटना के अतिरिक्त शेष सभी बातें याद हो, और वो भी एक बिल्कुल ताज़ा और महत्वपूर्ण घटना। अब मतलब उन्हें ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं पता था कि किसी व्यक्ति को एक ही घटना वो भी ताजी वो याद ना हो, बाकी सब कुछ याद हो। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, टू हैव गोन देयर, done things, and not to remember was something utterly impossible. वह सदा रांची जाने की इच्छा रखता था। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो रांची, वो हमेशा रांची जाने की इच्छा रखता था। टू हैव गॉन देयर, और वह वहाँ गया हो। डन थिंग्स, कुछ किया हो चीज़ें। एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, और उन्हें याद ना रख पाना बिल्कुल असंभव था। एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। 7:30 बिपिन बाबू का नौकर आया, सर्वेंट आया और बोला, चुन्नी बाबू श्रीमान कहता है अति आवश्यक काम है। अब कौन? जो चुन्नी बाबू है वो बोल रहा है कि बहुत जरूरी काम है। बिपिन बाबू न्यू दैट चुन्नी हैड कम फॉर। बिपिन बाबू जानता था कि चुन्नी किस काम के लिए आया है। चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। चुन्नीलाल उसके साथ स्कूल में रहता था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। अब क्या हुआ था? ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली, थोड़े दिनों से वह कठिन समय से गुजर रहा था। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब, तथा किसी छोटे मोटे धंधे के विषय में उससे मिलने के लिए आता रहता था। Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so. बिपिन बाबू जानता था कि उसके लिए कुछ कर पाना संभव नहीं है, और वास्तव में उसने ऐसा बता भी दिया था। मतलब बिपिन बाबू उसके लिए कुछ कर पाए ऐसा संभव नहीं था, और ये बात उन्होंने उसे बता भी दी थी। But Chunni kept turning up like a bad penny. परंतु चुन्नी खोटे सिक्के की तरह आता रहता था, कि वो मानता ही नहीं था। वो जब देखो उनके घर आता रहता था। बिपिन बाबू sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. बिपिन बाबू ने संदेश भेजा कि ना केवल उसके लिए इस समय चुन्नी से मिलना असंभव है, बल्कि कई सप्ताहों तक भी नहीं।
अब क्या बोला बिपिन बाबू ने? बिपिन बाबू सेंट वर्ड that not only was it not possible for him to see चुन्नी नाउ, मतलब इस समय तो मैं चुन्नी से नहीं मिल सकता, बट ऑन नॉट इन सेवरल वीक्स, मतलब आगे भी कई सप्ताह तक मैं उससे नहीं मिल सकता, कि असंभव है उससे मिल पाना। But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58th trip. परंतु ज्यों ही सेवक ने कमरे से बाहर कदम रखा, but as soon as the servant stepped out of the room, परंतु ज्यों ही नौकर ने कमरे से बाहर कदम रखा, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58th trip. बिपिन बाबू को विचार आया कि चुन्नी को शायद 58 की यात्रा के बारे में कुछ याद हो। There was no harm in asking him. उससे कुछ पूछने में कोई हानि नहीं है। बिपिन बाबू hurried down the stairs and into the living room. अब क्या हुआ? बिपिन बाबू hurried down the stairs. बिपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियों से उतरा और कमरे में पहुंच गया। अब कौन से कमरे में? लिविंग रूम। लिविंग रूम कौन सा होता है? जो ड्राइंग रूम होता है, बैठने का कमरा। Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appears, he turned round hopefully. अब क्या हुआ? चुन्नी was about to leave. चुन्नी जाने ही वाला था, but seeing बिपिन बाबू appears, परंतु बिपिन बाबू को देखकर he turned round hopefully, वह आशापूर्वक घूमा। बिपिन बाबू didn't beat about the bush. बिपिन बाबू ने इधर उधर की व्यर्थ बात नहीं की। beat about the bush, ये क्या है? ये ईडियम है, मुहावरा है कि इधर उधर की बातें करना। बिपिन बाबू ने didn't beat about the bush, इधर उधर की बात नहीं की। Listen चुन्नी, I want to ask you something. Listen चुन्नी, चुन्नी सुनो। I want to ask you something, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। You have a good memory and you have been seeing me off and on for a long time. You have a good memory. तुम्हारी स्मरण शक्ति अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम लंबे समय से मुझे प्रायः मिलते रहे हो। जस्ट थ्रू योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? जस्ट थ्रू योर माइंड बैक, जरा याद करके बताओ। माइंड बैक मतलब जरा याद करके बताओ। एंड टेल, याद करके मुझे बताओ। डिड आई गो टू रांची इन 58? क्या मैं 58 में रांची गया था? चुन्नी सेड 58? इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59? चुन्नी ने कहा 58, यह 58 ही रहा होगा, अथवा क्या 59 था? यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? क्या तुम निश्चिंत हो? आर यू श्योर, क्या तुम निश्चिंत हो दैट आई डिड गो टू रांची, कि मैं अवश्य रांची गया था? चुन्नीस लुक ऑफ अमेजमेंट was not unmixed with worry. चुन्नी की हैरान नजरें चिंतायुक्त थी, चिंतायुक्त नहीं थी। मतलब कैसे? चुन्नी लुक्स ऑन अमेजमेंट, अब चुन्नी कैसे थे? हैरानी से दिखता। was not unmixed with
वरी, उसमें चिंता नहीं थी जुड़ी हुई। डो यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? क्या आपका यह अर्थ है कि आपको इस विषय में संदेह है? अबाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल मतलब डाउट है कोई आपको उस बारे में कि आप वहां गए थे। डिड आई गो? डू यू रिमेंबर क्लियरली? क्या मैं गया था? क्या तुम्हें स्पष्ट रूप से याद है? चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स्ड बिपिन बाबू विथ अ लॉन्ग hard stare and said, Bipin, have you taken to drugs or something? अब क्या करता है चुन्नी? चुन्नी sat down on the sofa. चुन्नी सोफे पर बैठ गया and said, Bipin, have you taken to drugs or something? और fixed Bipin Babu with a long hard stare and said, देर तक कठोर नजरों से बिपिन बाबू को देखता रहा एंड सेड, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? बिपिन, क्या तुमने दवाइयां या कुछ लेने की आदत डाल ली है? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न्ड। मेरे विचार से जहां तक ऐसी चीजों का संबंध है आपका रिकॉर्ड साफ है, मतलब आप ऐसे कोई भी चीज नहीं लेते हो। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। मैं जानता हूं ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, पुरानी मित्रता आपके लिए अधिक अर्थ नहीं रखती। बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, परंतु कम से कम आपकी स्मरण शक्ति अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। अब क्या बोल रहा है वो? यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, परंतु वास्तव में यह अर्थ नहीं हो सकता कि तुम रांची की यात्रा को भूल गए हो। अब चुन्नी भी क्या कह रहा है कि रांची की यात्रा पर वो गया था। बिपिन बाबू had to turn away from Chunni's incredulous stare। अब क्या हुआ? विपिन बाबू ने चुन्नी की शंका युक्त टकी टकी से आंखें हटा ली। इनक्रेडिलस स्टेयर मतलब शंका भरी, जो एक टक देख रहा था चुन्नी उन्हें, उससे उन्होंने अपनी नजरें हटा ली। डू यू रिमेंबर वट माई लास्ट जॉब वॉज? आज चुन्नी, अब चुन्नी लाल क्या पूछता है, क्या तुम्हें याद है मेरा अंतिम काम क्या था? ऑफ कोर्स यू वर्क इन अ ट्रेवल एजेंसी। बिल्कुल, तुम एक ट्रैवल एजेंट का काम करते थे। तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची? आपको यह तो याद है कि मैं क्या करता था, और आपको यह याद नहीं है कि मैं वही था जिसने आपका रांची के लिए रेलवे बुकिंग का प्रबंध किया था, कि रांची की जो यात्रा थी उसके लिए प्रबंध मैंने ही किया था। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट was not working. I got an electrician to fix it। अब क्या बोल रहा है वो? I went to the station to see you off। मैं तुम्हें स्टेशन पर विदा करने गया था।
one of the fans in your compartment was not working. आपके जो कंपार्टमेंट था, आपका जो रेलवे का डिब्बा था, उसमें एक पंखा नहीं चल रहा था। वन ऑफ द फैन मतलब एक पंखा नहीं चल रहा था। was not working, खराब था। I got an electrician to fix it. मैं इसे ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को लाया था। Have you forgotten everything? क्या आप सब कुछ भूल गए हो? Whatever is the matter with you? आपके साथ क्या मामला है? You don't look too well, you know. आप स्वस्थ भी नहीं दिखाई दे रहे हो। अब वो क्या बोल रहा है, आपके साथ ऐसा क्या हुआ है कि आप स्वस्थ भी नहीं दिखाई दे रहे हो। बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड। बिपिन बाबू ने लंबी सांस ली। साइड साइड का मतलब लंबी सांस ली एंड और सिर को झटक दिया। आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट। अब वो क्या बोलते हैं कि मैं बहुत अधिक अधिक परिश्रम करता रहा हूँ। आखिर में वो क्या बोलता है, आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड, मैं बहुत अधिक परिश्रम करता रहा हूँ। दैट मस्ट बी द रीजन, अवश्य ही यही कारण रहा होगा। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, मुझे अवश्य किसी विशेषज्ञ से सलाह लेनी होगी। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। निसंदेह बिपिन की हालत ही ऐसी थी जिसने चुन्नीलाल को किसी काम धंधे के बारे में कहे बिना ही वहां से जाने को विवश कर दिया। अब चुन्नीलाल जो काम के बारे में पूछने आया था, वो उसकी हालत देखकर उससे पूछ ही नहीं पाया। परेश चंदा was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. परेश चंदा तीखे नैन नक्श वाला एक युवा डॉक्टर था। He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptom. जब उसने बिपिन बाबू के रोग लक्षणों के बारे में सुना तो वह सोच में पड़ गया। बिकेम थॉटफुल, थॉटफुल का मतलब होता है सोच में पड़ गया। लुक डॉक्टर चंद्रा सेड बिपिन बाबू डिस्पेरेटिवली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। बिपिन बाबू ने निराशापूर्वक कहा। डिस्पैरेटली, डिस्पैरेटली होता है निराशापूर्वक। देखिए डॉक्टर चंदा, आपको मुझे इस भयानक बीमारी से मुक्ति दिलानी है। हॉरिबल इलनेस, भयानक बीमारी से। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, मैं आपको यह नहीं बता सकता कि यह किस प्रकार मेरे काम को प्रभावित कर रही है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया। यू नो वट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद द केस सच एज योर्स। उसने कहा, श्रीमान चौधरी, आप जानते हैं कि आपको क्या बीमारी है। इस प्रकार की अवस्था से जैसी आपकी है मुझे कभी वास्ता नहीं पड़ा है। फ्रैंकली, फ्रैंकली मतलब स्पष्ट है। दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। साफ बात तो यह है कि यह मेरे अनुभव के क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है। आउटसाइड ऑफ माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। बट आई हैव वन सुजेशन, परंतु मेरा एक सुझाव है। आई डोंट नो इफ इट्स वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई। मैं नहीं जानता यह प्रभावशाली होगा, परंतु इसे आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। मतलब जो मेरी सलाह है इसे आप जरूर माने। इट कैन डू नो हार्म, इससे कोई
हानि नहीं पहुंचेगी। नो हार्म का मतलब है कोई हानि नहीं पहुंचेगी। बिपिन बाबू लॉन्ड फॉरवर्ड एनक्सली। बिपिन बाबू उत्साहपूर्वक आगे झुका। एज फार एज आई कैन मेक आउट यू मस्ट हैव बीन टू रांची बट ड्यू टू सम अननोन रीजन द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। डॉक्टर चंदा ने कहा, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ और मेरा विचार है, आपका भी यही मत है कि आप अवश्य रांची गए होंगे, परंतु किसी अज्ञात कारण से यह सारा प्रसंग आपके दिमाग से खिसक गया। मतलब आप अवश्य ही गए होंगे पर आप भूल गए हो। वट आई सुजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन। मैं जो सुझाव देता हूँ वह यह है कि आप एक बार पुनः रांची जाइए। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। उस स्थान को देखने से आपको आपकी यात्रा याद आ सकती है। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। यह असंभव नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू द एट द मोमेंट। इससे अधिक इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइजर। मैं नसों को बलवर्धक और शांत करने वाली औषधि के उपयोग की सलाह दूंगा। नर्व टॉनिक मतलब नसों को बलवर्धक, और ट्रैंक्विलाइजर होता है उसको उनको साफ करने वाली, शांत करने वाली। स्लीप इज इसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। नींद आवश्यक है अथवा रोग के लक्षण अधिक उग्र हो सकते हैं और ज़्यादा हो सकते हैं, जिससे कि आप कुछ और भी भूल जाओ। बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह बिपिन बाबू ने कुछ अच्छा अनुभव किया। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. नाश्ते के बाद उसने अपने कार्यालय में फ़ोन किया और कुछ निर्देश दिए। तब उसी शाम का रांची के लिए एक प्रथम श्रेणी का टिकट ले लिया। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।